गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हो सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले कुछ रिजल्ट्स के बारे में, जो Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं उनके बारे में। जितनी कल जो रिजल्ट्स आए थे एंड उससे पहले रिजल्ट्स आए, ठीक है। जितना हो सकेगा मैं सारी कंपनीज कवर करना चाहूंगा एक ही वीडियो में, वरना मैं अनदर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। चलो तो बात करेंगे हम रिजल्ट्स के बारे में, इन कंपनीज के बारे में। ये नहीं है कि सारी कंपनीज अच्छी होंगी या सारी कंपनीज बेकार होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पे जैसी कंपनी होती है, जैसा वो कर रही होती है, एज इट मैं आपको बताता हूँ कि कंपनी में क्या हो रहा है, क्या सही होने वाला है, क्या गलत होने वाला है, ठीक है। मैं अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। अंडरस्टैंड? जैसा कंपनी की पीपीटी, जैसा कंपनी का मैनेजमेंट और जैसा ओवरऑल इंडस्ट्री कर रही होती है वैसे। ओके, चलो तो बात करते हैं सबसे पहले प्रिकॉल की। प्रिकॉल का मोटा मोटी बिजनेस मॉडल समझाता हूं मैं आपको। प्रिकॉल ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करता है, मतलब कि टू व्हीलर्स एंड फोर व्हीलर्स के लिए पार्ट्स बनाता है, जैसे कि ऑयल पंप वगैरह, वाटर पंप वगैरह। एंड देन इनके इसके न्यू लॉन्चेस हैं एलसीडी टाइप डिस्क जो होती है, एलसीडी टाइप के जो मीटर्स होते हैं ना, जो सामने देखा होगा जिसपे स्पीड आती है, एंड देन और सारी भी चीजें आती हैं, वो भी प्रिकॉल बनाता है। एंड देन फोर व्हीलर्स की भी जो एलसीडी टाइप मीटर्स होते हैं वो भी प्रिकॉल बनाता है। अंडरस्टैंड? एंड देन और भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं जो टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स के लिए बनाते हैं। मैंने बिजनेस मॉडल पहले कवर कर चुका हूँ। अभी यहाँ पे हम बात करेंगे Q3 के रिजल्ट्स की। तो प्रिकॉल का Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। 65% से वाइनो लेवल सेल्स इंक्रीज हुई है। वो करी है इन्होंने 1020 करोड़ की सेल्स करी है इन लोगों ने Q3 में। ईबिटा 124 करोड़ का, विच इज 59% से वाइनो लेवल इंक्रीज हुआ है। मतलब कि जितनी सेल्स इंक्रीज हुई है उतना ही ईबिटा लमसम है 59% से, ठीक है। ईबिटा मार्जिन इनका 12.9%, 12.9% टाइप 9% है, ठीक है। क्योंकि वो भी अच्छा खासा एक्सपेंड हुआ। एंड देन अगर पैट को देखोगे आप, तो पैट भी इनका ग्रो हुआ है 53% से वाइनो लेवल इनक्रीज, विच इज 63 करोड़। और आगे की बात करेंगे हम, इनका 10% रेवेन्यू अभी एक्सपोर्ट से आता है। एंड देन आगे की बात करेंगे गाइडेंस की। तो कंपनी ने यही बोला है कि हम इंडस्ट्री से अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेंगे, ठीक है। उन्होंने कोई प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन यही बोला कि हम इंडस्ट्री से अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर इंडस्ट्री 8 से 9% पे, टू व्हीलर्स की इंडस्ट्री 8 से 9% पे ग्रो करती है, देन उससे हम अच्छा खासा आउट परफॉर्म करेंगे, उसको उससे अच्छा खासा ग्रो करेंगे हम, ठीक है। यही बोला, मतलब कि कंपनी ओवरऑल सही है, अच्छे पार्ट्स बनाती है और अभी अच्छा खासा रिजल्ट आया है इसका, ठीक है। अब दूसरी कंपनी की हम बात करते हैं, क्यूपिड की, ठीक है। क्यूपिड का मोटा मोटी बिजनेस मॉडल कवर करता हूं मैं। इससे पहले मैंने वीडियो बना चुका हूं क्यूपिड पे, इस बार मैं बताता हूं। तो क्यूपिड का रिजल्ट बहुत अच्छा आया गाइस, ठीक है। पिछली बार भी रिजल्ट बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है। क्यूपिड का मोटा मोटी बिजनेस मॉडल में आपको बता दूं। क्यूपिड मेल कॉन्डम्स एंड फीमेल कॉन्डम्स बनाता है, एंड देन अदर प्रोडक्ट्स भी बनाता है, लेकिन जो कोर बिजनेस है वो इसी का है, इसका मेल एंड फीमेल। एंड देन और भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे एफएमसीजी में ऑयल वगैरह, एंड अदर प्रोडक्ट्स भी हैं उसके, ठीक है। तो कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है अपने आप को। इनका इनका गेम कैसे चेंज हुआ मैं आपको बताता हूँ। इन लोगों ने आके अपनी गाइडेंस दी थी 335 करोड़ की टॉप लाइन ग्रोथ की, मतलब कि 335 करोड़ की सेल्स करेंगे भाई FY26 तक, ठीक है। अब FY26 तक ये लोग 300 करोड़ की सेल्स कर रहे हैं। तो जब जब गाइडेंस दे रहे थे, उसके बाद ये लोग अचीव भी करने लगे। जैसे आपने देखा होगा, अभी इनकी सेल्स हुई है 104 करोड़ की, वो भी 106% से वाइनोवेल इंक्रीज। मतलब कि इनने जो 335 करोड़ की गाइडेंस दी है, उसको ये मुझे इजीली अचीव करते हुए देख रहे हैं, क्योंकि 100%, 104% की तो उन्होंने अभी सेल्स कर दी है ना। इससे पिछली बार भी 100% से सेल्स ग्रोथ करी थी। ईबिटा देखोगे, अच्छा खासा ईबिटा एक्सपेंड हुआ, मतलब कि 200% से ईबिटा ग्रो हुआ है इनका, विच इज 34 करोड़, 34 करोड़ का ईबिटा। इन्होंने पैट की गाइडेंस दी है 100 करोड़ की, अभी का पैट है इनका 32 करोड़। मतलब अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन में एक्सपेंड हुआ है, मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं। एंड देन पैट मार्जिन एक्सपेंशन हुए हैं। तो पैट 32 करोड़ है, 100 करोड़ का पैट की गाइडेंस है इनकी। तो ये आराम से अचीव कर लेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है 100 करोड़ भी पैट, ठीक है। एंड देन पैट मार्जिन है इनका 35%, विच इज गुड। 35% मार्जिन बहुत होता है, ठीक है, पैट मार्जिन वो भी। तो कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छा कर रही है। बस बात यही है कि हाई ग्रोथ कंपनी है, बहुत तेजी से ग्रो कर रही है अपने आप को। और मार्केट में डिमांड तो है, ठीक है, जो ये बना रहे हैं उसकी डिमांड तो है, इसमें कोई शक नहीं है। पर आपको देखना चाहिए एक और वैल्यूएशन भी। मैंने वैल्यूएशन और हर चीज कवर कर चुका था Q2 में भी, इसके जो इससे पिछली वीडियो बनाई थी मैंने क्यूपिड के ऊपर। अंडरस्टैंड? बस बात यही है कि जितनी गाइडेंस दी है वो लोग ये लोग आराम से अचीव कर लेंगे। चलो अब बात करते हैं तीसरी कंपनी की, डिक्सन टेक्नोलॉजी। डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ गाइस एक प्रॉब्लम है, ठीक है। डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ क्या प्रॉब्लम है? इन लोगों की सेल्स गायब हो गई है। ये लोग अपने आप को अपनी सेल्स करते थे
ये लोग अपनी सेल्स करते थे 100% से, 100 110 सेल्स ग्रोथ करते थे डिक्सन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी इनकी सेल्स, इससे पिछले क्वार्टर में सेल्स आई थी 28% से, मतलब कि पहले तो ये 100% सेल्स ग्रोथ कर रहे थे, उसके बाद 28% से आई। तो 28% से 100 करोड़ की सेल्स, 100% सेल्स करने वाली कंपनी 28% पे आ जाए तो उसकी वैल्यूएशन तो, वैल्यूएशन में तो दिक्कत आएगी, ठीक है। 28% से आई तो इन्वेस्टर को पसंद नहीं है कि 100% से तुम सेल्स ग्रोथ कर रहे हो, 28% पे आ गए तो तुम्हें मार तो मिलेगी, मतलब कि स्टॉक तुम्हारा नीचे आएगा। अब क्या हुआ गाइस, 28% से भी ये 2% पे आ गए नीचे, ठीक है। 2% की सेल्स ग्रोथ हुई है, तो ये एक्सेप्टेबल तो नहीं है मार्केट को, ठीक है। और ये चीज पहले ही पता चल गई, तो इसलिए मार्केट ने इन्हें पहले ही पनिश कर दिया है। ओके, तो डिक्सन के बारे में तो ये बोलूंगा, 37% से ईबिटा मार्जिन ग्रो हुआ है, पैट भी 48% से ग्रो हुआ है इनका। ओके, डिक्सन टेक्नोलॉजी पर खत्म कर दिया। देन उसके बाद हम बात करेंगे स्विगी की। स्विगी की सेल्स ग्रोथ, जो फूड डिलीवरी की सेल्स ग्रोथ हुई है वो 20% से हुई है, वाइन वाई लेवल। इतनी परसेंट से ईबिटा जोमेटो ग्रो हुआ है, ठीक है। ईबिटा मार्जिन देखोगे आप तो इनका, इन्होंने यही बोला कि 272 करोड़ ईबिटा मार्जिन आया है इनका फूड डिलीवरी से। एंड देन इंस्टामार्ट की ग्रोथ देखोगे आप 103% से वाइन वाई लेवल। पर बात सारी ये है कि ये इंस्टामार्ट का इनका अभी भी लॉस में है। अगर आप जोमेटो को देखोगे तो वो अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन लेके बैठा है फूड डिलीवरी में भी। एंड देन उसका जो इंस्टेंट डिलीवरी, क्विक डिलीवरी है, वो भी उसका ब्लिंकिट का, वो भी पॉजिटिव में आ गया, ठीक है। तो जोमेटो ब्लिंकिट को हर जगह से बीट कर रहा है, अंडरस्टैंड। तो यही बात है कि भाई तुम्हें इंस्टामार्ट की जल्दी से अपने आप को प्रॉफिटेबल में लेके आना पड़ेगा स्विगी को, क्योंकि आपका कॉम्पिटिटर जोमेटो है। जोमेटो आपको फूड डिलीवरी में भी बीट कर रहा है, आपको कोई कॉमर्स में भी बीट कर रहा है, तो ऐसे तो बात नहीं बनने वाली है ना। मैं तो यही सोचता हूँ। चलो, अब लास्ट कंपनी जो बहुत पसंद है मुझे, ठीक है, उसके बारे में तो, इसने कंपनी ने ग्रेट किया है, ग्रेट। कैप्री ग्लोबल। कैप्री ग्लोबल का सबसे पहले बिजनेस मॉडल समझते हैं हम लोग। सबसे पहले मोटा मोटी समझाऊंगा मैं आपको। कैवरी ग्लोबल क्या काम करती है, वही लोन्स प्रोवाइड करती है, ठीक है। कैप्री ग्लोबल लोन्स प्रोवाइड करती है। मोस्टली इन लोगों ने भी क्या गेम किया है, ये लोग वैसे लोन प्रोवाइड करते हैं एमएसएमई में, हाउसिंग लोन में, गोल्ड लोन में, एंड देन छोटा मोटी अदर्स में, ठीक है। तो इन लोगों ने, इन्होंने एक चीज देखी कि मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है गोल्ड लोन की, ठीक है। तो इन लोगों ने, गोल्ड लोन की डिमांड है, एंड देन गोल्ड लोन सबसे सेफ है और अच्छी खासी गोल्ड का भी पैसा बढ़ता रहता है उनके पास रहता है, ठीक है। और गोल्ड लोन देने में बहुत फायदा है। तो इन लोगों ने बहुत ज्यादा गोल्ड लोन की ब्रांचेस खोली हैं और गोल्ड लोन प्रोवाइड करी है, ठीक है। होम लोन्स भी करते हैं ये लोग, हाउसिंग लोन भी करते हैं ना, एमएसएमई लोन करते हैं, ठीक है। तो इतना ही समझो, मैं ज्यादा डीप में नहीं आ रहा हूँ। कैप्री ग्लोबल आप देख लेना उसका बिजनेस मॉडल जाके, बस यही है। ये लोग गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं और भी लोन्स प्रोवाइड करते हैं। तो टोटल इनकी एयूएम ग्रोथ अब मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने जो एयूएम ग्रोथ करी है अपनी, वो करी है 47% से वाइन लेवल, मतलब 47% से एयूएम ग्रोथ करी है, विच इज गुड, मतलब विच इज गुड से गुड। पेड ग्रो किया है 99% से, वाह, मतलब तगड़ा ही भाई। एनएनपी देखोगे इनका, तो इनका पिछली बार Q1 में, FY25 में, Q3 में, FY25 में 1% था। अभी इनका एनएनपी है 0.7%, मतलब कि एसेट क्वालिटी भी अच्छी हो रही है, समझ रहे हो आप। एसेट क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो रही है और कंपनी एयूएम, अपनी एयूएम ग्रोथ करती आ रही है और यही बोल रही है कि हम गोल्ड लोन पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, गोल्ड लोन पे बहुत अच्छा खासा फोकस कर रहे हैं ये लोग, अंडरस्टैंड। एंड देन कंपनी ने बहुत अच्छा किया है। गोल्ड लोन 80% से वाइनोवा लेवल ग्रोथ करी है इन लोगों ने अपनी, मतलब गोल्ड लोन 80% से ग्रोथ हुई है, वो सिर्फ गोल्ड लोन की अगर आप देखोगे तो विच इज गुड। और इनकी थोड़ी सी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स भी कम हुई है इस बारी। एंड देन इनकी जो यील्ड ऑन एडवांस है वो 16.4% है। मतलब कंपनी ओवरऑल बहुत अच्छा करती जा रही है, कुल मिला के बहुत अच्छा करती आ रही है, बहुत अच्छा। गाइस, कैप्री ग्लोबल गोल्ड लोन पे अपनी ब्रांचेस खोलती जा रही है, गोल्ड लोन देती जा रही है लोगों को, अपनी एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी करती जा रही है। आप अगर देखोगे एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है इसकी। एंड देन अगर आप देखोगे तो पेट भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है, 99% से पेट ग्रो हुआ है, मतलब कंपनी बहुत अच्छा करती है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने ओवरऑल सारी कंपनीज कवर कर दी, मोटा मोटी मैंने आपको सब कुछ बता दिया जो आपको पता होना चाहिए Q3 के रिजल्ट में इस कंपनी के बारे में। आपको हमेशा यही याद रखना है, आपको आगे की देख के पैसा लगाना है कि कंपनी आगे कैसा करेगी, ठीक है। जैसे आप कैप्री ग्लोबल हो गया, मतलब ये गोल्ड लोन की ब्रांचेस खोलती जा रही है, गोल्ड लोन पर फोकस करती जा रही है और भी लोन पर फोकस करती जा रही है, ठीक है। एसेट क्वालिटी कंपनी की अभी बहुत अच्छी है, तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी। क्यूपिड देखोगे आप, क्यूपिड बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है। देन इससे पिछली वीडियोस बनाई थी मैंने, उसमें
आपने देखा होगा मनोरमा इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। विंटेज कॉफी जो मुझे बहुत पसंद है, दोनों कंपनीज बहुत तेजी से ग्रो कर रही हैं अपने आप को, है ना। तो आप ऐसी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो आप देखोगे बहुत तेजी से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। अंडरस्टैंड। तो एक ये कंस्टेंट मेहनत है, एक इन्वेस्टिंग करना, जो अच्छी अच्छी कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखते रहना, उनके बारे में पढ़ते रहना, एंड देन अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज और देखते रहना। अब वही मैं करता हूँ। तो आप अच्छी अच्छी कंपनीज रखते जाते हो, या कंपनी जो बेकार होने वाली होती है आप उसको पढ़ते हो, देन समझते हो और उसको एग्जिट करते हो, देन और अच्छी कंपनीज रखते हो अपने पोर्टफोलियो में। तो ये एक इन्वेस्टिंग की एक साइकिल है, ऐसे ही आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। एंड देन आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया। चलो गाइस फिनिश करते हैं, एंड देन आगे और भी वीडियोस बनाते हैं आपके लिए। थैंक यू गाइस।